हाय एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की साइंस सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हमें साइंस में चैप्टर 3 है, जिसका टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज, है ना। कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, उसका यूज़ क्या है हमारे बॉडी में, और उस न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में नहीं होता है, उसे किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स के कमी से डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर का 1 2 3 पार्ट हम पहले बना चुके हैं, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, बैलेंस डाइट पढ़ चुके हैं, फिट पढ़ चुके हैं, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ चुके हैं, और हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कैसे फैलता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और उससे बचाव, कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे हम कंट्रोल किया जा सके, खुद को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, इसे पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। कम्युनिकेबल पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल। चलिए, दीज आर डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। ये ऐसा है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है ना। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड अनामिया, है ना। बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन उनमें से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी बीमारी है जो जहाँ भी अंधेरा होता है वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना। एक स्टोरी बता रहे आप लोग को। एक बार क्या हुआ था, एक हम पार्टी में गए थे, पार्टी अक्सर जनरली नाइट में होता है, वहाँ पर गए थे। जब पार्टी ओवर होने के बाद जब हम लोग साथ में जब वापस अपने घर में ही था, जब आ रहे थे तो एक पर्सन को देखे, पर्सन है ना, क्या हुआ, हम गली में आ रहे थे, एक लोग क्या किया, वो दीवार की तरफ जाने लगे, है ना। जब जाने लगे तब उनको एक बार पूछे, तो फिर उनसे उनकी मदर बोलती है, अरे इसको तो रतौंधी हुआ है ना। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी बोलते हैं। इसको रतौंधी हो गया है, तो इसको अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाम चला, ओ इस रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस है, तो क्या अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ता है ना। चलो, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, अनामिया, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग यल्क आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। हमें अपने भोजन में हरे पत्ती वाले सब्जी, मैंगो, पपाया जैसे मैंगो का मौसमी फल है, मौसम में अभी क्या है, मैंगो का सीजन है, हमें खाना चाहिए। जितने भी पपाया है, टमाटो है, बटर है, मिल्क, फिश, सभी कुछ खाना चाहिए। और फिर सभी को नहीं खाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनको हम खाने के लिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो जरूर खाएं, ताकि इनमें विटामिन का सोर्स, विटामिन ए का सोर्स ज़्यादा मात्रा में सोर्स होता है, वो हमारे बॉडी में क्या करे, विटामिन ए के लेवल बढ़ाएगा और नाइट ब्लाइंडनेस होने की संभावना को खत्म कर देगा। समझ गया, ये क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज है ना, डिफिशियंसी डिजीज है। डिफिशियंसी होता है कमी होना, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, डिफिशियंसी डिजीज है। विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होता है ना। और इसको विटामिन को दूर करने के लिए हमें अपने भोजन में हरे पत्ते सब्जी, मैंगो, पपाया, टमाटो, बटर, मिल्क, ये सब लेना चाहिए। और हमें डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, ताकि टैबलेट दे जिसमें विटामिन ए की मात्रा हो। अब है, इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट, है ना। जहाँ भी थोड़ा, अगर दिन में पूरा रूम को बंद कर देंगे हम, और लाइट ऑफ कर देंगे, तो जहाँ डिम लाइट होगा वहाँ उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। चलो, इधर विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ लिया, और पढ़ेंगे बेरी इज द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, है ना। विटामिन बी का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है ना, 11, 12, 13 है, बहुत सारा विटामिन है विटामिन बी का। उनमें से B1 का कारण क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन बी इज द प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। अनपॉलिश्ड मीन्स क्या, आजकल हम लोग मार्केट में चावल देखते हैं, बहुत महंगा कॉस्टली चावल होता है, बहुत देखने में चिकना होता है,
है ना, जो कि जितना ज़्यादा आपको चिकना दिखता है उसमें विटामिन ए बी उसमें नहीं होगा। क्या बोला, अनपॉलिश, है ना, जो नेचुरली हम लोग जो किसान लोग रखते हैं बिना पॉलिश का, उससे विटामिन ए की मात्रा होती है। उस तरह के चावल खाने से क्या होता है, विटामिन बेरी बेरी डिजीज क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब है, और ये तो हो गया, चलो विटामिन बी किसके कारण से होता है, विटामिन बी कमी से होता है ना। इसका नेचुरल सोर्स क्या है, इसका विटामिन बी का नेचुरल सोर्स है अनपॉलिश राइस, मिल्क है। इसलिए बोला जाता है सभी बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। मीट है, पीज है, सीरियल्स है, दाल है, जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दाल में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, चलो हो गया। और बेटा स्कॉर्बी पढ़ते हैं। स्कॉर्बी इज कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ब्लीडिंग ऑफ जम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम स्कॉर्बी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम ब्रश कर रहे होते हैं, हमारे मसूड़े से क्या होता है, ब्लड आना शुरू होता है। ब्लड आना शुरू क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी है, डिफिशियंसी है ना। जैसे विटामिन सी की डिफिशियंसी होगा तो कौन सा होगा, डिजीज होगा, स्कॉर्बी होगा। स्कॉर्बी को दूर करने की हमारे भोजन में क्या क्या चाहिए, इसको देखते हैं, है ना। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, है ना, स्पोर्टेड ग्रेन्स एंड पल्सेस। ये सभी खाने से क्या होगा, स्कॉर्बी बीमारी ठीक हो जाएगा। अब रिकेट है, रिकेट इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट। इन दिस डिजीज द बोन बिकम सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। थोड़ा भी गिरेंगे हम नहीं से दौड़ पाएंगे, है ना, थोड़ा भी चोट लगेगा टूट जाएगा। तो बोन को क्या होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं, हमें हार्ड होना चाहिए। हार्ड होने के लिए क्या चाहिए हमको, विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर मात्रा में, एज के अनुसार हमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी हमारे बॉडी में चाहिए। एलॉन्ग विद द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमें रिकेट्स को रिकेट बीमारी किसी को होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बोन सॉफ्ट होता है। अब बोन को हार्ड होने के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए, है ना, प्लस कैल्शियम चाहिए, प्लस फॉस्फोरस चाहिए, है ना। ये सब मिलकर क्या करते हैं, इस विटामिन बोन को हार्ड स्ट्रॉन्ग मारने के लिए विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए और फॉस्फोरस चाहिए। सब मिलकर क्या करते हैं, बोन को हार्ड करते हैं, है ना। अब बोन हमारा देखिए, बोन भी कौन सा क्या है, मेक आवर बोन एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हमारे टीथ को भी हार्ड करते हैं। कैल्शियम कम्स फ्रॉम मिल्क एंड, देखिए हमारे टीथ के जो ऊपर के जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, बोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट उसको माना गया है ना। देख रहे हैं, टीथ का जो अपर लेयर होता है व्हाइट का, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसको बोला गया है। जो किसे मिलकर बना होता है, विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ज़्यादा मात्रा में उसमें। अब नेक्स्ट है, चलिए अब गोट्री पढ़ते हैं, है ना। गोट्री इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन है इट, हाँ, इन गोट्री ए ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो देख रहे हैं सभी के पास होता है, यहाँ गर्दन, इसका कुछ फूला हुआ दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा उभरा दिखाई पड़ रहा होगा, जिसकी बॉडी में आयोडीन का मात्रा बहुत कम होता है। आयोडीन का मात्रा जैसे कम होगा उसमें क्या होगा, गोट्री नाम का डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा, और ये ना क्या हो जाएगा, फूल अच्छा लटक जाएगा। पहले के लोगों में अक्सर देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, विटामिन सभी नमक में क्या है, आयोडीन की मात्रा उसमें अनिवार्य कर दिया, इसलिए अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये पढ़ लिए। अब गोट्री आयोडीन कमी क्या होता है, गोट्री डिजीज होता है, जो कि घेंघा रोग बोलते हैं। ए ग्लैंड इज नेक रीजन स्वेल्स। गोट्री कैन बी प्रिवेंट बाय यूजिंग आयोडीन साल्ट, सी फूड इन द रिच आयोडीन। सी फूड वैसे फूड, सी से मिलने वाले फूड जैसे फिश हो गया और बहुत कुछ, है ना, उससे सी फूड में क्या होता है, आयोडीन का मात्रा होता है, इसे सी फूड खाने के लिए प्रोवाइड बोला जाता है। अब डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि हम सही मात्रा में कैल्शियम टैबलेट दे सके। अब एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। इन एनीमिया द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम लो। हमारे ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना।
हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे बॉडी में आयरन कितना इस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मात्रा हमारे बॉडी में आयरन है तो हीमोग्लोबिन का मात्रा क्या होगा, अच्छा होगा। और जैसे ही आयरन की मात्रा कम होगा तो हमें कौन सा डिजीज हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा। जैसे कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूस, है ना। हमारे ब्लड के अंदर में जो, हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास है। अब इस मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा और कम मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा, हमें एनर्जी हमारे बॉडी को बहुत कम है ना। आयरन इज प्रेजेंट इन डेट्स, है ना। आयरन क्या होता है, डेट में प्रेजेंट होता है। एप्पल, बनाना, गुआवा, स्पिन्स, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लिवर, इस सब में क्या होता है, आयरन की मात्रा होता है। क्या जो भी लोग मांसाहारी लोग क्या इसको खाते हैं, चिकन का या मटन का, है तो जरूर खाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा होता है। चलिए, आज आप लोग के लिए एक होमवर्क है, समझे। होमवर्क क्या है, आप लोग को क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। ये देखिए, हम बताए थे चार्ट, है ना। इसमें क्या है, निमोडिजेस, है ना। विटामिन एंड सोर्स। नेम में डिजीज क्या हो जाएगा, जैसे कि नेट ब्लैंड्स है यहाँ पर। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, नेट ब्लैंड्स डिफिशिएंसी किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे ए लिख देंगे। यहाँ पे इसका सोर्स क्या है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, ग्रीन लीफी है, मैंगो है, पपाया, ये सब लिख देंगे, है ना। ऐसे क्या करना है, एक चार्ट बनाकर आप लोग एज ए होमवर्क इसको कर लेना खुद से, अपने आप में, ताकि आपको लगे हम समझ पाए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर 3 खत्म हो गया है। 4 भी हम खत्म कर चुके हैं, है ना। ठीक है, बाय एवरीवन।